हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यस बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यार आज की इस क्लास में हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। है ना? उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, किस तरीके से 10 से 15 मिनट के आसपास का लेक्चर रहने वाला है। बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके की वीडियोस आपके पास आती रहती है। छोटी छोटी क्रिस्प वीडियोस को मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं और आपको बड़े प्यारे तरीके से चीज़ों को समझाता रहता हूं। सो यार, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक टॉपिक है, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ध्यान से देखना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। राइट बच्चा पार्टी। तो ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरे बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ पिछले काफी सालों से फॉर जेई एंड नीट। तो आप मेरी वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी। उसके साथ साथ हमारा जो है ना, देखिए, दो बैच चालू है। एक तो प्रचंड नीट है और एक अतुल्य जेई है। और ये दोनों बैचेस जो है ना, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है। इसमें दोनों बैचेस में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है। सबसे बड़ी बड़ी बात यार ये है कि आप ध्यान से देखोगे तो एम्बाइब आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल पीरियड देता है, ठीक है ना? ये 499 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस है। बट अगर आप यहीं पर अनलॉक 20 कोड यूज करते हैं बेटा, अनलॉक 20, तो आपको 20% ऑफ मिल जाता है। अगर आप अनलॉक 20 कोड यूज करते हैं मेरे बच्चों, तो आपको 20% ऑफ मिल जाता है। राइट बच्चा पार्टी। चलिए फिर शुरुआत करेंगे अपने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वाले टॉपिक की। जरा गौर से देखना बेटा। मैंने कहा यार एक रिंग है, मैंने कहा यार एक रिंग है बेटा। आपने कहा यस सर है, बिल्कुल है। तो ये जो मेरे पास रिंग है ना बच्चे, ये जो मेरे पास रिंग है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? ये ऐसा मान के चल रहा हूं कि इसका आर रेडियस है, ठीक है ना? ये थिकनेस है, इस पे कुछ क्यू चार्ज है, इसका कुछ एल लेंथ है। अब अगर आप गौर से देखोगे बच्चे, यहां से कुछ एक्स दूरी पर बेटा, कहां पर? यहां से कुछ एक्स दूरी पर बच्चे, यहां से कुछ एक्स दूरी पर आप अगर ध्यान से देख पाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? पहले यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका लेंथ डीएल है, चार्ज डी क्यू है बेटा। और इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मान लेते हैं डी निकल गया। उसी प्रकार से एक एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा और इसकी वजह से दिस इज डी ई डैश। इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, आई विल से इसके कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, ठीक है ना? एक तो ये और साथ ही साथ में एक ये। अगर मैं ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो इस डी ई डैश का एक कंपोनेंट डी ई डैश कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर डी ई डैश साइन थीटा। उसी प्रकार से डी ई का एक कंपोनेंट नीचे विच इज डी ई साइन थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर विच इज डी ई डैश कॉस थीटा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बेटा? तो मैंने आपको दो चीजें बोली यहाँ पर कि भाई ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब बचा कौन सा? डीई वाला कंपोनेंट। अब बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है यहाँ पर कि वो दोनों को ही इंटीग्रेट कर लेते हैं, जबकि दोनों को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक डीएल का इंटीग्रेशन करके पूरे रिंग का मुझे सारा चीज, सारा काला चिट्टा मिल जाता है। तो मैंने ई एक्सल की अगर बात कर लेनी है बेटा, तो मैं इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट उठा लूंगा और उसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। सही है? कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जिसमें बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है, जैसे कि एल यहां पर 2πr के बराबर है क्योंकि ये एक रिंग है बेटा। तो आप कहोगे सर ई एक्सल जो यहां पर मेरे पास बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी, अच्छा डीई कितना होगा यहां से? तो बड़ा वैसी बात है के इंटू डी क्यू बाई, इस दूरी को क्या ले सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। सो आई विल से दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट से ये कट जाएगा, सो दिस इज लाइक के डी क्यू बाई इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब अगर आप और देखोगे तो और क्या होगा बच्चा? देखिए, डी क्यू बाई डी एल को क्या मैं क्यू बाई एल बोल सकता हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? अरे भैया, अगर 1 मीटर है उस पर अगर 1 कूलाम का चार्ज है तो आधे मीटर पे आधा, 0.25 मीटर पे 0.25 कूलाम का, उस तरीके से ये क्यू बाई एल को अपन लैम्डा बोलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर डी क्यू इज लैम्डा डी एल। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा दैट डी क्यू इज लैम्डा डी एल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैं इतना कह सकता हूं कि सर डी क्यू इज लैम्डा डी एल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है यार। तो सर ई एक्सल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? के इंटू डी क्यू बाई यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। बात समझना,
ठीक है ना। आपने कहा ठीक है, फर्दर इसको करते हैं, मुझे खुद को थोड़ा सा यहाँ पर छुपाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको दिखूंगा मैं। तो अगर इसको फर्दर मैं कंटिन्यू करता हूं, सो यू विल से दैट नाउ ई एक्चुअल इज गोइंग टू बी के लैम्बडा डीएल बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, के बाहर ले लो, लैम्डा बाहर ले लो, एक्स बाय आर स्क्वायर ये ले लो, कॉस थीटा बाहर ले लो, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करना है, वो भी 0 से लेकर 2 पाई आर तक, बाकी चीजों को खोल डालो। सो दिस इज के, लैम्डा की जगह इट इज लाइक क्यू बाई 2 पाई आर, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसी प्रकार से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस बटे में हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन इज 2 पाई आर, ठीक है ना। अब जरा कट करते रहो, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो, तो अब यहां से वो कितना आने वाला है भैया, के क्यू एक्स बटे में, ये देखो पावर 1 है, पावर आधा है, तो पावर ऐड हो गया, तो 1 प्लस आधा मिलकर बना 3/2, 1 प्लस आधा मिलकर बना 3/2, तो ई एक्शन मिल गया बेटा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ई एक्शन मिल गया बच्चे के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एंड आई होप यू गाइज आर वेरी वेल ओके विद दिस। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ रही है, पक्की बात है बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। अब यही चीज को अगर मैं आगे बोलूं तो यार एट सेंटर की बात अगर करेंगे तो सेंटर पे भैया एक्स 0 होता है ना। तो ई सेंटर पे आपका 0 हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चे, है ना। ठीक है बेटा, सो आई गेस ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई कि किस तरीके से सेंटर पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक तो मैंने कर लिया। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा आपसे, वो आपको सर्कुलर आर्क दे देगा, ठीक है ना। वो आपसे कह देगा भैया सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मेरी बात समझना। वो आपसे कह देगा भैया सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर ये कुछ इस प्रकार से है बच्चा, यहां पर ये कुछ इस प्रकार से है। मैंने कहा यार आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसके लिए दो चीजें मैं बता रहा हूं। देखो ये आपका θ/2 एंगल ले लेता हूं, ये भी θ/2 एंगल ले लेता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहता हूं दैट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन θ/2 हो जाता है। बात समझना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर पहला पॉइंट तो ये है, पहला कैच तो ये है कि फील्ड लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सर्कुलर आर्क, फील्ड लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सर्कुलर आर्क बेटा। तो पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पर लाई करेगा बच्चे, सबसे पहले पहली बात यह है कि फील्ड जो है वो सर्कुलर आर्क के बाइसेक्टर पे लाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन θ/2, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन θ/2, जहां पर आपका एंगल है इट इज सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। सो थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर बेटा। थीटा जो है वो आर्क, वो एंगल जो है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो यहीं पर अगर वो आपको कोई क्वाड्रेंट दे देगा बच्चे, यहीं पर अगर वो आपको कोई क्वाड्रेंट दे देगा तो आप क्या कर लोगे भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपके पास आर्क है, ठीक है ना, होल्ड करना बच्चे, ये आपके पास आर्क है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैंने कहा ओके, बिल्कुल सही बात है। सो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका आर, और ये भी आपका आर। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है दैट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन θ/2 मानी साइन 45, विच इज √2k लैम्डा बाय आर, है ना। तो इस तरीके से आपसे चीजें पूछेगा, इस तरीके से आपको चीजें देनी पड़ेगी। अभी एचसीवी में सवाल है कि भैया सेमी सर्कुलर आर्क में एक पॉजिटिव दे दिया एक नेगेटिव दे दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यार मैंने आप लोगों को कराने हैं। डोंट वरी अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे होंगे, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। बाकी यार अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मुलाकात करूंगा इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद बच्चा पार्टी।
Keep imbibing. We believe in you.